देखो, आपको लास्ट ईयर के जो 10th का टॉपर था उसकी नोटबुक में दिखाता हूँ, उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आपको जो पेपर है, जो एग्जाम शीट है, एग्जाम आंसर शीट है, उसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो देखो सेक्शन ए में अपने ऑप्शनल एमसीक्यूज आते हैं। तो देखो उसने जो आंसर डाले, आंसर 1 2 3 एकदम सीक्वेंस वाइज डाले हैं, और जो ऑप्शन लिखे उसने ए डी सी। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन तो लिखेंगे लेकिन ये जो आंसर है ये वाला ये नहीं लिखते हैं। तो आपको क्या करना है, ये आंसर जो पर्टिकुलर आंसर होगा वो भी लिख के आना है। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। उसके आगे देखते हैं। हाँ, उसके बाद अगर जैसे सेक्शन ए खत्म हो गया, कोई भी या पर्टिकुलर आंसर खत्म हो गया, तो उसके बाद देखो इसने लाइन डाल रखी है। ये लाइन आप अच्छे से स्केल से, पेन से, कोई अलग कलर भी यूज कर सकते हैं, उससे अच्छा सा एक लाइन डाले, डबल लाइन आप डाल सकते हैं। उसके अलावा जो है देखो, इसने लाइन डाली लेकिन तुरंत बाद आंसर स्टार्ट कर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन का। लेकिन आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा आप स्पेस दें इसके अंदर। ठीक है, और आप चाहे तो इस सेक्शन बी को, यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है, इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। एक और बात, यहाँ पे जो लाइन है आपको हो सकता है मिले नहीं मिले, ये वाला जो लाइन है, और इधर वाला जो लाइन है वो भी हो सकता है आपको मिले ना मिले। तो आपको दोनों तरफ ये लाइन डालनी है। ठीक है, ये तो आपको क्वेश्चंस डालने में काम आएंगी। और इधर जो स्पेस है ये आपको रफ वर्क, आप इसको यूज कर सकते हैं रफ वर्क में। ठीक है, हाँ, देखो जो लास्ट में आंसर आया उसने यहाँ पे परफेक्ट एक आंसर लिख के बॉक्स बना रखा है अच्छे से हाईलाइट, ताकि अगर जो एग्जामिनर है वो ऊपर वाला कुछ इन्फॉर्मेशन देखे ना देखे, लेकिन वो आंसर को अच्छे से देखेगा और यहाँ पे आपको नंबर मार्क्स दे देगा। देखो फिर से इसने बीच में लाइन डाल रखी है, हर क्वेश्चन एंड होने के बाद इसने लाइन डाल रखी है। और देखो जो इस पे जो स्टेप्स हैं वो भी इसने परफेक्टली लिख रखे हैं। आपको स्टेप्स नहीं छोड़ने हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बीच में स्टेप्स छोड़ देते हैं, वो आपको ऐसा नहीं करना है और आंसर को हाईलाइट करना ही है। हाँ, अगर कुछ ऐसा मिस्टेक्स हो जाती है तो देखो इसने पूरा लाइन से काट दिया, कोई व्हाइटनर नहीं। बहुत से बच्चे करते हैं ऐसे घिस देते हैं उसको पूरा, ऐसा भी आपको नहीं करना है। हाँ देखो, अभी जो जैसे ही आंसर यहाँ पे खत्म हो गया, उसके आगे इसके थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, तो उसने ऐसा नहीं है कि अगला आंसर यहीं से स्टार्ट कर दिया। उसने क्या किया, अगला पेज यूज किया। ठीक है, आपको भी आंसर लिखने के लिए अगर पिछले पेज पे जगह कम पड़ रही है तो आपको नेक्स्ट पेज यूज करना है। हाँ, और ये ग्राफ जो है वो आपको पर्टिकुलर जो आपकी आंसर शीट मिलेगी उसके अंदर ही बीच में आपको ग्राफ मिलेगा, वहीं पे आपको ग्राफ बनाना है। एक खास बात, ये जो स्केल लिखते हैं ना, ये मत भूलना, स्केल जरूर से लिख के आना है आपको ग्राफ में। क्वेश्चंस में जो भी आइडेंटिटी उसने यूज करी है वो यहाँ पे मेंशन करिए कि कौन सी आइडेंटिटी यूज करी है। देखो हाँ, कोई क्वेश्चन में अगर डायग्राम बनता है बिल्कुल आप बनाएं, गिवन आप मेंशन करें, फिर आपको निकालना क्या है आप वो मेंशन करें, आप फॉर्मूला मेंशन करें, और लास्ट में आंसर को आप हाईलाइट करके आए। ये तरीका होता है। देखो वही बात मैं कह रहा था कि इसने इधर वाली जो जगह छोड़ी थी वहां पे आप रफ के लिए आप यूज कर सकते हैं, ताकि बार बार आपको पेज पलटना ना पड़े। ये देखो, उससे क्या होता है, टाइम बचता है अपना। हाँ, लास्ट में आंसर निकालते टाइम ये यूनिट बिल्कुल मत भूलना, यूनिट अपने को लिख के आनी है। देखो डायग्राम प्रॉपर्ली बने हुए हैं, उन पे जो इन्फॉर्मेशन है, साइड्स कितनी कितनी है, नाम दे रखा है, अच्छे से मेंशन कर रखा है इसने। हाँ, और डायग्राम के बाद पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी मेंशन करिए, ए सी क्या है, बी सी क्या है, बी हम क्या है ना, इनका भी आपको ध्यान रखना है। और वही बात कि जगह कम पड़ रही है तो इसने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करा है। ठीक है, वैसे डायग्राम। हाँ देखो गलत हो गया, इसने लाइन फेर थी 2-3, उसके अलावा आपको घिसना नहीं है। ठीक है, तो ये था टॉपर्स की आंसर शीट। तो कुछ बातें आपको जो है यहाँ से पता चल गई होगी कि आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर कर देना अपने सभी 10th वाले दोस्तों को।